हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम एट दिस चैनल। सो आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट एनवायरमेंटल साइंस का जो पेपर हुआ था आपके 2 सितंबर को 2024 को। यूजीसी नेट का जो कंडक्ट कर रहा था आपके एनटीए ने, उसका हम करेंगे आज रिव्यू। ठीक है, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। और आपको ये पता है कि यूजीसी नेट के पेपर में आपके दो पेपर होते हैं, एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। तो इसका आइडिया है आपको, यू नो वेरी वेल दैट व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ दिस एग्जाम। कि पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम सीधा पेपर रिव्यू पर बात करेंगे कि कैसे लेवल के क्वेश्चन आए थे। उसी हिसाब से मैं बताता जाऊंगा। ओवरऑल बाद में एंड में अपन समअप करके बात करेंगे कि ओवरऑल पेपर का लेवल कैसा था। सबसे पहले हम इंडिविजुअली क्वेश्चंस पर बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन थे, किस डेप्थ तक, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रखे थे। ठीक है, तो पेपर 1 से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन की। आपका डीए आता है, आपको पता है मैथमेटिक्स का पोर्शन है मैथमेटिक्स। तो आपके एग्जाम में जो डी आया था वो था एक क्यूमुलेटिव डी, क्यूमुलेटिव डाटा दे रखा था जिसके 5 क्वेश्चन थे। अब डी ऐसा था कि जैसे कोई भी बच्चा है जो मैथ में थोड़ा सा भी कमज़ोर है तो वो लूज़ कर जाएगा, अपना टाइम बहुत सारा इसमें लगा देगा, क्योंकि ये थोड़ा कैलकुलेटिव था। बट हो सकता था अगर जिसको थोड़ा सा भी मैथ आता है तो क्यूमुलेटिव जो मैथमेटिक्स है, क्यूमुलेटिव डाटा उसका यूज़ करके वो कर सकता था। ये इसमें ये दो सिटीज़ दे रखी थी, कुल्लू और मनाली। उसके जो आते हैं वहाँ पर टूरिस्टर, उनका डाटा था। तो ये था आपका डी का रिव्यू। डी बता रहा हूँ ना, काफ़ी कैलकुलेटिव था लेकिन हो जाता। फिर नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आया था एक प्रॉफिट और लॉस है, जो कि अगेन मैथमेटिक्स का पोर्शन है। फिर आपके एक एसआई से क्वेश्चन आया था, ये भी बन बन जाता आपका इजीली। इजी थे ये दोनों क्वेश्चन। एक था आपके रीजनिंग का कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन, एक था आपके नंबर सीरीज का क्वेश्चन। फिर एक एवरेज टॉपिक से भी क्वेश्चन आया था जो मैथमेटिक्स का। तो इस बार मैथ में जैसे 5 क्वेश्चन ये हो गए थे और 5 क्वेश्चन आपके डी के हो गए थे। तो ऐसे करके आपके 10 क्वेश्चन ये मैथमेटिक्स के पोर्शन से आ गए थे। फिर हम बात करते हैं आईसीटी में। एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, इसमें सम एफ वाला फॉर्मूला था, उससे क्वेश्चन आया था। फिर आईसीटी में एक क्वेश्चन था डाटा पैकेट सिस्टम का। ठीक है, पेपर 1 में अब की बार क्या हुआ कि बहुत सारे जो क्वेश्चन थे वो पीवाईक्यू से थे, लेकिन वो इजी थे। और जो नहीं थे पीवाईक्यू से वो बहुत ही नए थे, लेकिन पता नहीं वो इजी थे या टफ थे, लेकिन वो काफ़ी नए थे सवाल बच्चों के लिए। तो डाटा पैकेट सिस्टम का क्वेश्चन भी इसी कैटेगरी में लाई करता है। ये नया क्वेश्चन था और काफ़ी इन डेप्थ स्टेटमेंट्स दे रखी थी, उसमें बताना था कि ये कैसे काम करता है। फिर आपके बाइनरी नंबर कन्वर्जन का क्वेश्चन था जिसमें 4 अलग अलग कन्वर्जन्स दे रखे थे और उसमें आपको बताना था कौन सा करेक्ट है। तो आपको इसके लिए चारों ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे कि कौन सा करेक्ट है उसी हिसाब से। तो ये भी आपका काफ़ी टाइम यहाँ पर खा जाता। ठीक है, फिर आपका एक क्वेश्चन आया था रो मेमोरी से, रीड ओनली मेमोरी। इसका इन डेप्थ क्वेश्चन था, इसकी 4-5 स्टेटमेंट दे रखी थी रोम के बारे में और बताना था कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। फिर आईसीटी से ही एक क्वेश्चन था जिसमें करेक्ट स्टेटमेंट्स का था। उसमें 4-5 अलग अलग स्टेटमेंट्स दे रखी थी, जिसमें हम बात करें तो एक एक था कि पिक्चर का फॉर्मेट है जो पिक्सल या वो उसका रेजोल्यूशन है वो किस में हम मेज़र करते हैं। और आपके मॉनिटर की जो स्क्रीन की साइज़ होती है वो हमको पता है कि डायगोनल मेज़र करते हैं। ऐसे 3-4 और भी अलग अलग स्टेटमेंट्स दे रखी थी जिसके बारे में हमको बताना था कि कौन सी करेक्ट है। फिर आपके एक क्वेश्चन था वैलिडिटी से रिलेटेड। फिर एक क्वेश्चन पूछा था, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था कि सभ्यम किसने लॉन्च किया है। तो उसमें अलग अलग ऑप्शन दे रखे थे, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। और स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन में देखें तो ये क्वेश्चन पेपर 1 में था मैच ऑफ द फॉलोइंग से रिलेटेड, के अलग अलग टेस्ट दे रखे थे और उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसके बारे में बताना था। उसके बाद रिसर्च बाइसनेस, इस पर भी आपके क्वेश्चन आया था ये रिसर्च पोर्शन से। और दूसरा रिसर्च सेक्शन से क्वेश्चन था आपके क्वालिटेटिव रिसर्च पर। और स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन आए थे ये लॉजिकल इक्विवेलेंट वाले। तो 3 क्वेश्चन का वेटेज यहाँ से था, बिल्कुल इजी सवाल थे जिसको अगर ये कॉन्सेप्ट पता होता है तो फिर वो बना देता है ये क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन आपके इनफॉर्मल फैलेसी का था, वो भी एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन था, साधारण सा ही क्वेश्चन था और साधारण फैलेसी पूछी थी उसमें कि कौन सा है उसका वाइड होता है, मिडिल टर्म वाइड होता है, तो उसका वो आपका पता है कि साधारण फैलेसी है, उसका था इंडियन लॉजिक से ये क्वेश्चन था। फिर एक मास मीडिया से क्वेश्चन था,
मास मीडिया से दो क्वेश्चन आए थे, एक मास कम्युनिकेशन का था और एक मास मीडिया का था। तो उसमें एक अलग अलग स्टेटमेंट का पूछा था और एक मास कम्युनिकेशन का करेक्टरिस्टिक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। उसके बाद बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन, उसके करेक्टरिस्टिक्स बताने थे। उसमें अलग अलग उनके उदय के थी ऑप्शंस, तो आपको उसमें राइट ऑप्शन चूज करना था। फिर आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली, उससे भी क्वेश्चन आया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपको पहले भी बताया। जैसे आपके 21 अगस्त से जब से शिफ्टें चल रही थी, तो एनईपी एक ऐसा टॉपिक था जो बारी बारी रिपीट हो रहा था लगभग हर शिफ्ट में। फिर हम बात करें तो एनवायरनमेंट के पोर्शन की, तो पेपर 1 में वाटर हार्डनेस से क्वेश्चन आया था। उसके बाद में यूएनसीपीटी, जो यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, उस पर एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन कौन से प्रोटोकॉल है जो यूएनसीपीटी से रिलेटेड है। तो उसमें आपको पता है नगोया और कार्टागेना, काफ़ी एजुकेशन था ये भी। फिर ये भी एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था कि जो ग्रीन हाउस वार्मिंग है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, उसका पोटेंशियल है, तो उसको रेफरेंस मेजरमेंट लेने के लिए आपको पता है कि CO2 रेफरेंस है, जिसका ग्रीन हाउस वार्मिंग पोटेंशियल है वो एक होता है। फिर एक क्वेश्चन था आपके नेफ्रोटॉक्सिक जो होते हैं, जो किडनी को डैमेज करते हैं, वो कौन कौन से टॉक्सिन्स होते हैं, तो उसमें नेफ्रोटॉक्सिक जो था ऑप्शन वो था। और एक क्वेश्चन था आपके जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ये टीचिंग से क्वेश्चन था, लर्निंग से, कि एक बच्चा था जो टीचर की हेल्प से कुछ प्रॉब्लम्स बना पा रहा है, तो ये इससे था रिलेटेड, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट से। फिर आपके डीम्ड यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन पूछ रखा था, उसका कुछ कंडीशन ऐसी थी कुछ। फिर इथनोग्राफी से भी एक क्वेश्चन था, और आपके लर्नर सेंट्रिक अप्रोच, उसके बारे में भी पूछ रखा था। टीचिंग का टूल एक LMS, लर्निंग मैनेजमेंट टूल, को पता है, उसके बारे में पूछ रखा था। और एक क्वेश्चन था आपके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, आपको पता है, ओजोन डिप्लेशन, ओजोन डिप्लेशन से रिलेटेड है आपके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। उसके बाद में प्रोजेक्ट मेथड किसने प्रपोज किया है, ये भी क्वेश्चन पूछ रखा था। फिर आपके एक क्वेश्चन था कि राममोहन राय है और सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड एक कोई यूनिवर्सिटी थी कलकत्ता की, जिसके अलग अलग स्टेटमेंट दे रखे थे। ये क्वेश्चन बहुत नया था, मतलब हर कोई नहीं बना पाता, शायद हिस्ट्री वाला बंदा होगा वही कर सकता है, लेकिन पेपर तो EVS का था, तो काफ़ी मुश्किल था ये क्वेश्चन। फिर हम बात करें तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग से भी एक क्वेश्चन था। स्टेटिस्टिक्स से आपके पेपर 1 में भी अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे, 2-3 क्वेश्चन आए थे। और पेपर 2 में तो भाई साहब अलग ही लेवल पर इन्होंने स्टेटिस्टिक्स पूछा है, बहुत ही इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे हैं, अलग अलग पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट सारे, बहुत ही टफ पोर्शन बनाया था स्टेट का। तो हम बात करें तो लगभग ये पेपर आपके ये क्वेश्चन हो गए नॉर्मली। और लास्ट में आपका आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो आपको पता है पैसेज आया था, 5 क्वेश्चन थे। और इसकी जो थीम थी ये था आपके वाइल्ड लाइफ और इकोलॉजिकल कंजर्वेशन है, उस पर था, जिसमें शायद सालिम अली और जो अपने इंडिया के हैं, सालिम अली पर था, इकोलॉजिस्ट है इंडिया के, बर्डमैन, तो उस पर था, कुछ थीम थी यही लगभग। ये भी बन सकता था आराम से, आप केयरफुली रीडिंग करते तो ये हो जाता है, रीडिंग कॉम्पिटिशन काफ़ी ठीक था। और ओवरऑल जैसे हम बात करें तो इसमें कॉम्प्रिहेंशन भी बन जाता आपका। तो पेपर 1 अराउंड मॉडरेट के अराउंड था, इजी टू मॉडरेट बोलेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन ऐसे थे जो हार्ड ही थे, मतलब जो हर किसी से नहीं बन पाते। उसमें या तो तुक्का लगो, ठीक है, अगर आपका किस्मत से आपका तुक्का सही हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं पेपर 2 पर। पेपर 2 की हम सीधा पहले क्वेश्चन पर ही बात करता हूँ कि पेपर 2 का कैसा था सीन। आपके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो मॉइस्चर कंटेंट है, उसके बारे में पूछा था। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो अपना 18 जून को जो पेपर हुआ था, जो कैंसिल हुआ था एग्ज़ाम, बहुत सारे क्वेश्चन इस पेपर से रिपीट हुए हैं एज इट इज़, और बहुत सारे कंसेप्ट इस पेपर से रिपीट हुए हैं, जो 2 सितंबर को पेपर हुआ है उसमें। और जिसने भी ये पेपर किया था अच्छे से 18 जून वाला, तो उसके लिए काफ़ी हेल्प हो गई होगी इस पेपर में। तो ये क्वेश्चन है वो आपके 18 जून वाले पेपर में आ रखा था, जो भी आपके अलग अलग सॉलिड वेस्ट होते हैं उनमें मॉइस्चर का कंटेंट क्या है, उनको अरेंज करना था इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर आपके हाई हीटिंग वैल्यू वेस्ट की, ये क्वेश्चन था। उसके बाद में सैनिटरी लैंडफिल, APYQ वेस्ट, सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर एक लैंडफिल कवर का क्वेश्चन था कि लैंडफिल में कवरिंग करते हैं, तो उसके बाद में
अलग अलग उसमें पूछ रखा था कि ये क्या क्या चीज़ें होती है, बेंच, सेल, फ्यूज, ऐसे टाइप से था। फिर आपके अजाडस वेस्ट का करेक्टरिस्टिक्स, जो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट या फिर कह सकते हो काफ़ी रिपीटेटिव पोर्शन में पूछा जाता है, ये GCNT का फेवरेट क्वेश्चन है। हैजार्डस वेस्ट का जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपको पता है, इग्निशिबिलिटी है, टॉक्सिसिटी है, रिएक्टिविटी है, ये सारे, कोरोजिविटी। तो उसमें पूछ रखा था कौन सा ये इसमें नहीं आता, RCRA के अंडर, RCRA एक्ट है। फिर आपके इंटीग्रेटेड जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसके बारे में क्वेश्चन था। फिर आगे बात करें तो हम इकोसिस्टम मैनेजमेंट। अब देखो पेपर 2 में भी सेम बात है कि पेपर 2 में जो कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो PYQ से आपके एज इट इज़ रिपीट हुए हैं, और कई सारे ऐसे थे जो PYQ के कंसेप्ट पे डिज़ाइन किए गए थे। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं आपकी बार, एक तो जियोलॉजी का पोर्शन दबा गया है, जियो साइंस है, उससे अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ रखा है इन्होंने। और जो क्वेश्चन नहीं आए हैं आपकी बार तो वो नहीं थे, सच में नहीं थे, काफ़ी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे। ऐसा नहीं है कि तुम मतलब ऐसे ही कर सकते हो, उसमें आपको सोचना पड़ेगा अच्छे से। तो वो क्वेश्चन ज़्यादा थे आपकी बार, और वो टफ की कैटेगरी में डाल सकते हो आराम से ना, क्योंकि आपको पता नहीं वो कहाँ से है, क्योंकि वो PYQ में भी नहीं पूछ रखे थे कभी भी। वैसे ही एक ये क्वेश्चन था, इकोसिस्टम मैनेजमेंट था, तो उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट थी कि ये किसने रिलीज़ करी है इकोसिस्टम मैनेजमेंट की। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोलॉजिस्ट ऑर्डर, ये क्वेश्चन था इसमें ना, कि अलग अलग इकोलॉजिस्ट दे रखे थे जिसमें आपके इकल एटेंसले या अलग अलग एलिमेंट्स ऐसे था। तो उनका कंट्रीब्यूशन जो इकोलॉजी में है, इकोलॉजी के फील्ड में किस ऑर्डर में है, वो आपको ऑर्डर में अरेंज करना था। फिर आपके BOD पर एक क्वेश्चन था, जिसमें आपके BOD के अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स पूछ रखे थे। तो 4-5 स्टेटमेंट थी, उसमें बताना था आपको कि कौन सी राइट है, करेक्ट है स्टेटमेंट। फिर एक क्वेश्चन था आपके डार्विन की फिंच पर, इवोल्यूशन से रिलेटेड था आपके क्वेश्चन, इवोल्यूशन टॉपिक। ये इवोल्यूशन के आपकी बार काफ़ी क्वेश्चन आए। तो डार्विन की फिंचेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जिसमें शायद आपको बताना था कि जो अलग अलग फिंचेस हैं उनकी जो पीक्स होती है उनमें वेरिएशंस आती है, वो उसका कारण क्या है मेन। फिर ये पूछ रखा था कि क्रोकोडाइल की 2 स्पीसीज दे रखी थी, उसमें अलग अलग है, जो गंगा 2 अलग अलग रिवर्स है, उसमें अलग अलग स्पीसीज है, तो उनका जो स्पीसीज एक्सटिंक्शन है उसके बारे में कुछ पूछ रखा था कि उसका कारण क्या हो सकता है इन दोनों के एक्सटिंक्शन का। फिर आपके ये क्वेश्चन था, एक स्ट्रेसी फैमिली है, उसके अलग अलग जो मेंबर्स थे उनमें से कौन कौन से वो इन्वेजिव स्पीसीज के अंडर आते हैं, इस कैटेगरी के अंदर। फिर आपके एक क्वेश्चन पूछ रखा था कि कौन सा पेस्टिसाइड है जिसमें क्लोरीन नहीं होता। ये काफ़ी रिपीटेटिव ऐसे मान सकते हो, क्योंकि 18 जून में ऐसा क्वेश्चन पूछ रखा था कि कौन सा है जो नेचुरल पेस्टिसाइड है, ये क्वेश्चन आ रखा था। फिर आपके जियोलॉजी स्टार्ट होती है, तो जियोलॉजी से हम शुरू करते हैं। जियोलॉजी एनवायरमेंटल जियो साइंस का जो पोर्शन था आपकी बार अच्छा खासा पूछ रखा है पेपर में। तो इसमें आपके सबसे पहले बात करें तो मेटामॉर्फिज्म के जो ग्रेड्स होते हैं, उसमें हाई ग्रेड है, लो ग्रेड है, ये भी आपके PYQ रिपीटेड कंसेप्ट है, बट ये पूछ रखा था आपकी बार थोड़ा सा अलग तरीके से। मैच ऑफ द फॉलोइंग, मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन थे, वो की बार भी काफ़ी नंबर में अच्छे खासे पूछ रखे हैं। जैसा सेम टू सेम ऐसा हुआ था आपके जून जो 2023 का पेपर हुआ था साइकिल का, उसमें आपके ये जो क्वेश्चन थे ये अच्छे खासे पूछ रखे थे। तो सेम टू सेम वैसा ही अब की बार हुआ जून 2024 में, बट क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा अच्छा था। ठीक है, तो मेटामॉर्फिज्म ग्रेड के बारे में पूछ रखा था। एक था आपके क्वेश्चन बेस लेवल इरोजन्स थे, तो उनका अलग अलग ऑर्डर है, उनमें आपको बताना था कि अपर बेड है, लोअर बेड है, एंटीड्यून्स है, अलग अलग ट्रिपल मार्क्स जो थे उनके ऑर्डर को अलग अलग तरीके से अरेंज करना था। फिर आपके जियोलॉजिकल जो लैंडफॉर्म्स होते हैं उनके बारे में जो मेच ऑफ द फॉलोइंग था, जिसमें ड्रम मीन्स अलग अलग जो लैंडफॉर्म दे रखे थे, जिसमें ग्लेशियोलॉजिकल, राष्ट्रीय टोपोग्राफी है, और आपके रिवर वाले हैं, उनको अलग से इसे मैच करना था। फिर आपके एक सेडिमेंट्री रॉक के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था, वो क्लास्टिक या नॉन क्लास्टिक इसे पूछ रखा था। फिर इग्नियस रॉक के रिगार्डिंग भी एक क्वेश्चन था, जो आपका इग्नियस रॉक का क्लासिफिकेशन होता है ना, जो इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव, उसके बारे में। उसके बाद में आपके ये एक जियोलॉजी से एकदम मस्त क्वेश्चन था, कोल फील्ड इंडिया में जो लिग्नाइट कोल मिलता है उसके अलग अलग कोल फील्ड के बारे में पूछ रखा था। लिग्नाइट जो कोल होता है उसके कोल फील्ड कौन कौन से हैं, उसमें ऑप्शंस दे रखे थे और बताना था उसमें कौन कौन से हैं। फिर एक क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट
और काफ़ी रिपीटेटिव कंसेप्ट है कि जो कौन सी विंड है जो आपके आइसोबार्स के पैरेलल चलती है, तो आपके जियोस्ट्रोफिक विंड है। इसका क्वेश्चन ये पूछ रखा था, एकदम नॉर्मल सा इजी क्वेश्चन था ये। फिर एक साइक्लोन, हरिकेन्स, टोर्नाडो, ऐसे अलग अलग हैं जो डिजास्टर्स दे रखे थे हैं, और इनको मैच ऑफ द फॉलोइंग में इनके करेक्टरिस्टिक्स हैं उनसे मैच करना था कि जैसे साइक्लोन है उसके सेंटर में लो प्रेशर होता है, वैसे ही अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स थे जिनको मैच करना था अलग अलग ये जो वेदर फिनोमिनॉन्स होते हैं उनसे। फिर एनर्जी रिसोर्सेज जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उनकी एज से उनको मैच ऑफ द फॉलोइंग, सेम टू सेम ये इसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन था। और ऐसा ही शायद क्वेश्चन आपके 18 जून को पूछ रखा था। मैं बता रहा हूँ ना, जिसने ये भी जो 18 जून का जो पेपर था कंडक्ट हुआ था उसकी हेल्प लेके थोड़ा सा भी पढ़ा होगा इस टाइम में, इस पेपर को अच्छे से किया था, तो उसको मतलब काफ़ी काफ़ी हेल्प मिली होगी। कम से कम आपके 10 से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली तो आराम से पूछ रखे थे इसी पेपर से। फिर आपके पूछा था पेट्रोलियम की फॉर्मेशन की स्टेजेस, ये भी क्वेश्चन 18 जून को जो पेपर होता उसमें था। फिर आपके ये ऑक्सीजन और कार्बन का रेशियो था, ये भी क्वेश्चन आपके 18 जून को जो पेपर हुआ था उसमें पूछ रखा था। और सीसी का ऑर्डर था, ये भी शायद 18 जून को पेपर था उसमें पूछ रखा था आपके। फिर थोरियम का और पूछ रखा था आपका मोनोजाइट है जो उसमें, ये इजी क्वेश्चन था। फिर आपके यही पे आते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, आपको पता है एनवायरमेंटल साइंस में स्ट्रेटेजिक ये के बारे में क्वेश्चन था। एक एनवायरमेंटल क्लियरेंस है उसका पोर्टल, परिवेश पोर्टल, ये भी आपके 18 जून को जो पेपर हुआ था उसमें जो आपका कैंसिल हुआ था। और उसी में ये क्वेश्चन था एज इट इज़ क्वेश्चन था, बिल्कुल लैंग्वेज भी चेंज नहीं की हुई थी। फिर आपके यही की जो स्टेजेस होती हैं वो अलग अलग स्टेजेस पूछ रखी थी, एक ही कैटेगरीज पूछ रखी थी कौन कौन सी कैटेगरी में ये रिकॉर्ड होता है। तो उसमें आपको पता है कि ए कैटेगरी है और बी वन कैटेगरी है, उनमें ये क्वान्टिटरी है। फिर ISA की जो सीरीज है मैच ऑफ द फॉलोइंग में, ये क्वेश्चन भी 18 जून को जो पेपर होता उसमें पूछ रखा था। ISO की अलग अलग सीरीज थी, उसको मैच करना था। आपको पता है कि जो ये होती है 10,000 1400 400 वाली जो सीरीज होती है उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन था, उसमें अलग अलग मैच करना था। फिर ये की स्टेटमेंट्स फ्रॉम द विच रेगुलेशन, तो ये की स्टेटमेंट थी वो कौन से रेगुलेशन में ली गई है, कौन से रेगुलेशन से कौन से एक्ट से ली गई है, इसके बारे में था। फिर आपके ये क्वेश्चन था कि इंडियन इनिशिएटिव एट ग्लोबल रिकॉग्निशन, तो इसमें जो आपके बिग कैट अलायंस वाला था, जो अभी ग्लोबल स्टेज पर इंडिया का कंट्रीब्यूशन, जो आपका बिग कैट अलायंस ये था। और इससे पहले आपका जो इंडियन सोलर अलायंस ये, तो रिसेंटली ये पूछा था कौन सा है इसमें। फिर ह्यूमस और कंपोस्टिंग, इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन था। फिर एक सोइल एसिडिटी से भी ये क्वेश्चन पूछ रखा था इसमें, सोइल एसिडिटी से रिलेटेड सोइल का पोर्शन। फिर एक क्वेश्चन आपके माइक्रोइजा से पूछ रखा था, माइक्रोइजा का शायद सिम्बायोटिक जो रिलेशनशिप होता है उसके रिगार्डिंग। फिर आपके हम बात करें तो पोल्यूशन सेक्शन में एयर पोल्यूशन में बेग हाउस फिल्टर के बारे में क्वेश्चन था। एक था आपके फोटोकेमिकल स्मोग है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता ही है वैसे भी। तो इसके रिगार्डिंग पूछ रखा था कि कौन सा इसका कंपोजिशन में होता है, कौन किसकी हेल्प से ये फोटोकेमिकल स्मोक का फॉर्मेशन होता है। फिर आपके मैच ऑफ द फॉलोइंग में प्लूम बिहेवियर्स का एक क्वेश्चन दे रखा था। फिर ओजोन के रिगार्डिंग, पोल्यूटेंट के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन दे रखा था। फिर आपके जो क्लोरीनेशन प्रोसेस होती है जो वाटर ट्रीटमेंट में, उसमें इरिटेशन है वो आफ्टर क्लोरीनेशन प्रोसेस किस के कारण होती है, जो आपके क्लोराइमिन्स होते हैं, जो रेजिडुअल केमिकल्स होते हैं उसकी वजह से आपको पता है इरिटेशन होती है, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो क्लोरीनेशन प्रोसेस के बारे में क्वेश्चन था। फिर मैच ऑफ द फॉलोइंग में अलग अलग देखे तो एनवायरमेंटल डिजास्टर थे, लोकेशंस उनकी वर्ल्ड वाइड को बतानी थी कि जैसे लवकेलान डिजास्टर है वो आपके USA न्यूयॉर्क में हुआ था, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी है वो मध्य प्रदेश, इसे अलग अलग लोकेशन थे उनको मैच करना था। वो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसमें अलग अलग है जैसे आपको कॉलम में दे रखे थे, इधर ट्रेजेडी दे रखी थी, इधर आपकी सिटीज़ और उनकी लोकेशन दे रखी थी। और ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन था एनवायरमेंटल डिजीजेज थी और उनकी वो हैवी मेटल्स कौन सी रिलेटेड है, जैसे मिनीमाटा है तो मरकरी हो गया, ये इटाइटाई वो कैडमियम ऐसे करके ये पूछ रखा था। फिर केमिकल ऑक्सीडेशन नंबर, उसका भी मैच ऑफ द फॉलोइंग में क्वेश्चन दे रखा था। इसमें अलग इधर की साइड कंपाउंड्स लिख रखे थे मॉलिक्यूल्स, और इधर आपके उनके ऑक्सीडेशन नंबर लिख रखे थे। फिर ये सेम टू सेम क्वेश्चन एज इट इज़ कट कॉपी पेस्ट मार दिया था NTA ने, जो 18 जून को जो पेपर हुआ था उससे,
कि NAPCC के कौन से मिशन है जो DST के अंडर आते हैं। तो आपको पता है इसमें स्ट्रेटजिक क्लाइमेट नॉलेज और हिमालयन इकोसिस्टम वाला जो मिशन है, ये दोनों आपके DST के अंडर आते हैं। और बाकी सारे सारे मिशन हैं उनके लिए अलग अलग मिनिस्ट्री अलॉट कर रखी है। फिर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर है, उसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल था, इसके बारे में पूछ रखा था। फिर रिमोट सेंसिंग का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स इनमें से कौन कौन से हैं जो कि फ्रीली हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें अलग अलग 5-6 सॉफ्टवेयर दे रखे थे और उसमें आपको बताना था। फिर रिमोट सेंसिंग का एक और क्वेश्चन था एब्जॉर्बेंस का, कि कौन कौन सी एब्जॉर्बेंस है, किससे रिलेटेड है। तो उसमें ये भी मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन था, उसमें अलग अलग एब्जॉर्बेंस थी और उनको मैच करना था कि ये किससे मैच करती। ठीक है, उसके बाद में फिर से एयर पोल्यूशन देखो तो शायद ये NOI कंपाउंड्स, इसके बारे में पूछा था। ये काफ़ी इन डेप्थ क्वेश्चन था, इसमें अलग अलग स्टेटमेंट दे रखी थी बहुत बड़ी बड़ी। ठीक है, आप में मतलब इसमें बताना था कि आपको NOI कंपाउंड से के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है, उसमें कंसिडर कर सकते हैं। फिर आपके गृह के पैरामीटर्स हैं, उनका रैंकिंग का ऑर्डर बताना था कि उनमें कौन से करेक्टरिस्टिक्स, कौन से पैरामीटर को कितनी रैंकिंग दे रखी है, मतलब ज़्यादा रैंकिंग पॉइंट, ज़्यादा पॉइंट्स किस में मिलते हैं या कम पॉइंट्स किस में मिलते हैं। फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उसका एक्सटिंक्शन की स्टेजेस बतानी थी कि अगर कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो अगर एक्सटेंशन की तरफ जा रही है तो उसके कौन कौन से स्टेजेस होंगे जिससे वो एक्सटेंशन के प्रोसेस को टच कर लेगी या वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। फिर 10% एनर्जी रूल है, उसका न्यूमेरिकल पूछ रखा था, ये काफ़ी नॉर्मल सा न्यूमेरिकल था, हो जाता हो कैलकुलेटिव। फिर बायोडीजल फॉर्मेशन, इससे प्रोसेस के रिगार्डिंग इक्वेशन था, इसमें कौन से केमिकल का बीच में यूज करते हैं इसके रिगार्डिंग था इक्वेशन। फिर एनालिटिकल टेक्निक्स हैं, उसका भी मैच ऑफ द फॉलोइंग ऐसे क्वेश्चन था, XRD, XRF, ICP ऐसे थे, उनको मैच करना था कि कौन सी डिस्ट्रक्टिव है। वो अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स दे रखे थे, आपको पता है, यू नो वेरी वेल सेट। देन लेक्स इन इंडिया, लोकेशन की लोकेशन बतानी थी आपको, पॉइंट कैलीमर लेक है, ये पूछ रखा था जो तमिलनाडु में लोकेटेड है। ऐसे ही अलग अलग लेक्स थी, उनका भी इजी क्वेश्चन था, ये बन जाता। फिर एनवायरमेंटल मूवमेंट्स की लोकेशन, इसका भी मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन था। तो इसमें अलग अलग एनवायरमेंटल मूवमेंट्स, शायद मैच ऑफ द फॉलोइंग नहीं था बट वो क्वेश्चन था स्टेटमेंट्स में कि कौन कौन सी करेक्ट है। इसमें को बताना था कि जो भी मूवमेंट्स हो रखे हैं, जैसे चिपको है तो उत्तराखंड में है, बिश्नोई मूवमेंट है वो राजस्थान में, सही अपी को है वो कर्नाटक में हो रखा है, बिहार में जो आपका झारखंड वो बिहार में जंगल बचाओ आंदोलन है। तो ऐसे ऐसे के दे रखे थे डाटा और उनको आपको बताना था कौन सी करेक्टली मैच्ड है। फिर हाईएस्ट पोटेंशियल विंड एनर्जी इन इंडिया, विच स्टेट, स्टेट पूछ रखा था कौन सा लीड कर रहा है इंडिया को पोटेंशियल विंड एनर्जी में। फिर आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये काफ़ी यूनिवर्सल टॉपिक है, इसे क्वेश्चन पूछ रखा था सेवन्थ के बारे में कि कौन सा है। फिर मिक्सिंग रेशियो एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, ये काफ़ी बोल सकते हो थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन था। फिर आपके जो पब्लिक जो बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर होता है जो अंडर आता है आपके बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2022, 22 नहीं 2002 वाला जो एक्ट था, सॉरी, तो उसके अंडर आता है, उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था। फिर स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन का इन डेप्थ में एक क्वेश्चन था कि उसमें अलग अलग 4-5 स्टेटमेंट दे रखी थी बड़ी बड़ी। ठीक है, उसमें आपको बताना था उसमें कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स है। फिर एक क्वेश्चन था काफ़ी ट्रिकी ऐसा बोल सकते हो, जैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके CSIR में, CSIR का जो अर्थ साइंस का पेपर होता है उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था बोल सकते हो। कि क्वेश्चन क्या था मैं बताता हूँ आपको, कि अगर अर्थ का टेम्परेचर है जो आपके 4 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, 4 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, ये ऐसे गलत लिख रखा है, शायद ये टाइपिंग मिस्टेक है। हाँ, 4 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा हो जाए तो टुंड्रा जो इकोसिस्टम है वहाँ पर कौन सी वेजिटेशन या कौन सा फॉरेस्ट कवर या फिर कौन सा इकोसिस्टम जनरेट होगा, ये क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन था आपके इवोल्यूशन से अगेन, आर्थर और विल्सन का जो आइलैंड बायो जियोग्राफी इक्विलिब्रियम है, उसमें इक्विलिब्रियम में कौन कौन से पैरामीटर इंक्लूड होते हैं। फिर एक क्वेश्चन था आपके ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी से, जो डार्सी लॉ है उसके जो फैक्टर है वो कौन कौन सी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं डार्सी लॉ, तो ये भी चीज़ थी। फिर हजार्डस वेस्ट है डिस्पोजल, उनके मेथड, उसके बारे में पूछ रखा था। सॉलिड वेस्ट आपकी बार अच्छा खासा पोर्शन पूछ रखा था। फिर इन कोल सल्फर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, सल्फर कौन कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होता है कोल के अंदर, जैसे पायरेटिक सल्फर है तो अलग अलग, इसके बारे में पूछ रखा था, कोल से भी क्वेश्चन आए थे। फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का एक न्यूमेरिकल था जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का डाटा दे रखा था
और आपको बताना था एक मीन वैल्यू दे रखी थी, तो इसे आपको निकालना था कि इसे ये होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर। तो आपका ये हो गया मीन वैल्यू, और यहाँ पर आपके जो स्टैंडर्ड डेविएशन के जो डाटा होते हैं ये 1 ये 2 हो गया यहाँ पर। तो ऐसा करके एक न्यूमेरिकल था, उससे बन जाता। अगर जिसको भी ये ग्राफ की नॉलेज है तो वो कर देता आराम से, इजी था वो न्यूमेरिकल। और स्टेट की बात करें तो हम चाई स्क्वायर जो टेस्ट था उसके बारे में अच्छा खासा पूछ रखा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो। और रिग्रेशन के बारे में भी बहुत ही इन डेप्थ क्वेश्चन था। ये दोनों क्वेश्चन इतने अच्छे थे स्टेट के, तब आप बोल नहीं सकते कि मतलब पीवाईक्यू से रिपीटेड है। और स्टेटिस्टिक्स का आपकी बार पोर्शन काफ़ी अच्छे कैसे क्वेश्चन पूछ रखे थे, 5-7 क्वेश्चन आराम से। फिर रेडियो एक्टिविटी एक्सपोजर यूनिट, जो ह्यूमन बॉडी पर एक्सपोजर होता है रेडियो एक्टिव रेडिएशंस का, तो उसकी यूनिट कौन सी है। और एक था आपके एक्टिनिक फ्लक्स, उसकी यूनिट पूछ रखी थी। ये काफ़ी नया क्वेश्चन था शायद मेरे हिसाब से, तो मेरे को यही क्वेश्चन मिले थे ज़्यादातर, मैंने ढूंढ के लेके आया मैं। फिर आपके एंड में हम बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपको पता है आपके पेपर 2 में 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो एक तो आपका था स्टेट के क्वेश्चन से, ये हो गया। तो स्टेटिस्टिक्स इसमें भी अच्छी खासी पूछ रखी थी, पूरा का पूरा एक पैसेज दे दिया था, क्योंकि ऐसा ही पैसेज आपके 18 जून को जो पेपर हुआ था उसमें भी था, सेम टू सेम। और दूसरा आपके पैसेज था जो ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल मैनेजमेंट सिस्टम है उसके रिगार्डिंग था। सही बताऊं तो पेपर में क्या हुआ था, ये जो कॉम्पिटिशन दे रखे थे वो थे काफ़ी नॉर्मल से, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग थे बट हो जाते। अब टाइम कंज्यूमिंग होने का कारण क्या था, उनके फ़ॉन्ट साइज़ बहुत बड़े बड़े दे रखे थे, और माउस को आप स्क्रॉलिंग करते करते बस पागल हो जाते हैं, क्वेश्चन पढ़ोगे वापस आओगे ऊपर, ऐसे करके काफ़ी इरिटेटिंग था मामला। बहुत बड़े बड़े फ़ॉन्ट दे रखे थे। तो एक था स्टेट के रिगार्डिंग और एक था आपके ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल मैनेजमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग, ठीक है। तो शायद मेरे हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, एटलीस्ट 80 के अराउंड ये क्वेश्चन है आपके पेपर 2 के। पेपर 1 में भी ऑलमोस्ट लगभग मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए कौन कौन से पूछ रखे थे। और रही बात, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं इस पे कमेंट नहीं करूँगा कि व्हाट इज़ कट ऑफ, ठीक है, क्योंकि जो बच्चे पेपर दे के आए उनको अच्छे से पता है कि उनका पेपर कैसा हुआ है, ठीक है। और मैं कौन होता हूँ कट ऑफ बताने वाला। और जो भी अलग अलग लोग हैं जो कट ऑफ का एस्टिमेशन लगा सकते हो, बट आप एक्यूरेट नहीं बता सकते, क्योंकि दिसंबर का जो पेपर हुआ था उसमें आपको पता है सडनली आपका कट ऑफ है वो डाउन चला गया था। और वैसा ही कुछ लेवल अब की बार भी पेपर का अच्छा खासा रहा था। अब की बार पेपर में काफ़ी सवाल इजी थे और काफ़ी मॉडरेट भी थे, जो कि पीवाईक्यू से पूछ रखे थे ओके। बट जो क्वेश्चन टफ की कैटेगरी में थे और जो न्यू थे, जो न्यू क्वेश्चन थे वो टफ की कैटेगरी में डाल सकते थे, क्योंकि वो बिल्कुल कंसेप्ट ही नहीं पूछ रखे थे, काफ़ी एप्लीकेशन बेस्ड। तो उसमें हम नहीं बता सकते कि क्या सीन है। लेकिन ओवरऑल पेपर देखें तो आपका मॉडरेट लेवल तक बोल सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर टफ नहीं होता। कुछ क्वेश्चन आते हैं ऐसे जो कि डिसाइड करते हैं, जो आपके गेम चेंजर मान लीजिए, वो डिसाइड करते हैं आपका जेरफ होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो कट ऑफ के बारे में ये ख्याल है। और रही बात आगे की, तो ये रिव्यू है, आप अच्छे से देख लीजिएगा कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। और थोड़े दिनों बाद में आपको पता है आपकी आंसर की आ जाएगी, रिस्पॉन्स शीट रिलीज हो जाएगी, उसके बाद में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। वेट करिए आप 25 से 30 दिन का, उसके अंदर आपका हो जाएगा। और CSR का भी रिजल्ट आने वाला है, उसका भी मैंने पेपर रिव्यू किया था, आप देख लेना। तो यही बात है, ठीक है। और आगे का मैं आपको बता दूंगा। और जो भी कुछ क्वेरी हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।